हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के जो प्रश्न हैं इनको हम लोग एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1 को। तो प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या को हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो सबसे पहले देखें, जो कुल मिलाकर जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, वो कितने हैं? 10 हैं। और इसमें लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या यह हमको अज्ञात है। तो जो अज्ञात राशि है इनको हम लोग x और y मान लेते हैं। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या जो है यह x है और लड़कियों की संख्या जो है वह y है। तो यह हम दो चीज जो है, एक तो लड़कों की संख्या x और फिर लड़कियों की संख्या जो है यह y, हम लोग यह मान लेते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर प्रश्न के अनुसार में यह दिया गया है कि दोनों का योगफल कितने के बराबर आ रहा है? 10 के बराबर आ रहा है। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे लड़कों की संख्या यानी कि x प्लस जो है y करेंगे, यानी कि x प्लस जो y करेंगे, यह किन के बराबर में आएगा? 10 के बराबर आएगा। और यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ से कि x प्लस y जो है यानी कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या यह 10 के बराबर है। यह हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड जो दूसरा पार्ट इनका दिया हुआ है, इनमें यह कहा गया है कि लड़कियों की संख्या जो कि हमारे पास में y है, यह क्या आ रहा है? जो लड़कों की संख्या जो कि x है उनसे कितना अधिक है? तो 4 अधिक है। तो यह हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो इन्हीं को हम फिर से वापस से लिखें तो जो y है इनका मान हो जाएगा x प्लस 4 और यह हो जाएगा हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 और 2 यह जो है हमको आ गया है। तो जो इसका जो फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का कि हमको समीकरण युग्म बनाने थे, यह अब कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग जो दूसरा पार्ट है इनका, जो कि ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने हैं, हम इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो टेबल बनाएंगे। जो पहला समीकरण है इनमें हम यहाँ पे देखें जो x का हम मान जो है समथिंग यहाँ पे कुछ रखेंगे, तो जो y का मान है ये कितना आ जाएगा? जो y है यहाँ पे यह हो जाएगा 10 और x इधर आके हो जाएगा माइनस में, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस x। तो जो y का मान है यह हो जाएगा 10 माइनस x। एंड अगेन जो दूसरा हम लोग देखें यहाँ पे समीकरण, इनमें हम x का समथिंग मान कुछ भी रखेंगे, तो जो y का वैल्यू है यह हो जाएगा x प्लस 4। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, दो दो करके बिंदु निकाल लेते हैं जो कि हमको इस ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे x का मान जो है हम रखते हैं 5। जब x का मान हम लोग यहाँ पे 5 रखेंगे तो जो y का मान है यह 10 माइनस 5 जो है इक्वल टू हो जाएगा 5। यानी कि हमारे पास में जो एक बिंदु है यह हो जाएगा 5 और 5। और दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे जो बिंदु अगर हम रखते हैं यहाँ पे 6, तो जो y का मान है, अगर हम देखें यहाँ पे जो x का मान 6 रखते हैं तो y का मान जो है 10 माइनस 6 यानी कि जो है यह हो जाएगा 4। तो हमारे पास में जो दो जो बिंदुएं हैं जो पहले समीकरण की, यह हमको आ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें जो दूसरा समीकरण है, इनमें हम मान लेते हैं x का मान फर्स्ट टाइम में 2, तो जो y का मान है यह हो जाएगा 2 प्लस 4 यानी कि 6। और जो दूसरा बिंदु है x का, यह हम लोग मान लेते हैं 3, तो जो y का मान है यह हो जाएगा 4 प्लस 3 यानी कि 7 हो जाएगा। तो हमारे पास में कुल मिला के जो 4 बिंदुएं हैं दोनों समीकरण के, ये हम आ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं के लिए जो इनका ग्राफ है यह हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु अगर हम देखें यहाँ पे, जो मान लेते हैं अगर यह A है तो 5 और 5 जो बिंदु A है, तो इनका अगर हम देखें जो पॉइंट आ रहा है जो कि 5 x अक्ष पे और जो 5 y अक्ष पे, इनका जो कटान बिंदु है यह यहाँ पे हो जाएगा। और इनको हम लोग मान लेते हैं यह है बिंदु A जो कि हो जाएगा 5 और 5। एंड जो दूसरा पॉइंट है ये यहाँ पे दिया हुआ है 6 और 4। तो यानी कि हम देखें तो x अक्ष पे जो है यह हो जाएगा 6 और जो y अक्ष पे हो जाएगा 4 और इनका जो कटान बिंदु है 6 और 4 का, यह ये पॉइंट हो जाएगा। यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं जो यह जो बिंदु हमारे पास में आ रहा है इनको हम ले लेते हैं b और इनका जो पॉइंट है यह हो जाएगा 6 और 4। अब जो हमारे पास में यह दो बिंदु आ गया है इनको हम लोग क्या करते हैं, आपस में मिला लेते हैं। नो, इसको जब हम लोग आपस में यहाँ मिलाएंगे तो यहाँ पे जो पहला हमारे पास में जो समीकरण था उनके लिए हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, जो कि है जो पहला समीकरण हमारे पास में है x प्लस वाई इक्वल टू 10। यानी कि यह जो समीकरण है हमारे पास में यह हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। नाउ नेक्स्ट लोग यहाँ पे देखिए जो समीकरण 2 के लिए जो बिंदु है, यह जो मान लेते हैं बिंदु C है, वह हो जाएगा 2 और 6। तो हम यहाँ पे देखें तो x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 6, ये बिंदु जो है यह हो जाएगा 2 और C। तो मान लेते हैं यह बिंदु C है, यह हो जाएगा 2 और 6। और जो इनका जो दूसरा बिंदु है यह है 3 और 7, तो x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे 7, तो यह जो बिंदु है यही हो जाएगा, मान लेते हैं बिंदु D, यह हो जाएगा 3 और 7। अब हम क्या करते हैं, अगेन इनको आपस में हम मिलाते हैं, ड्रॉ करते हैं, और जो हम इनको खींचेंगे आपस में, जो लाइन खींचेंगे ड्रॉ करेंगे,
तो जब हम इनके लिए एक जो रेखा है यह हम जब ड्रॉ करेंगे तो इनका जो कटान बिंदु है, जो कि दूसरा समीकरण है, ये है y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो इन दोनों समीकरण का जो कटान बिंदु है यह आ रहा है यहाँ पे, ये बिंदु जो 3 और 7। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे अगर देखें जो बिंदु डी है जो कि इन दोनों समीकरण का कटान बिंदु है, जो कि है 3 और 7, और चूंकि हमको पता है कि जो एक्स अक्ष का जो वैल्यू है यह एक्स का मान हो जाएगा और जो दूसरा बिंदु है यह हो जाएगा वाई अक्ष का मान। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं जो लड़कों की संख्या जो कि x है वह अब यहाँ से कितना हो जाएगा, x का मान यहाँ पे 3 आ रहा है तो यह हो जाएगा 3, और जो लड़कियों की संख्या है जो कि यहाँ पे हो जाएगा कटान बिंदु का जो y जो अक्ष का वैल्यू है जो कि हो जाएगा 7, तो जो लड़कियों की संख्या है यह हो जाएगा y अर्थात 7। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि लड़कों की संख्या और जो लड़कियों की संख्या है हम यह ग्राफ के द्वारा, ग्राफ विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। प्रश्न संख्या 2 में यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। तो अगेन यहाँ पे हमको पता नहीं है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या है, तो यह अज्ञात राशि हो जाएगा। एंड अगेन अज्ञात राशि को हम लोग x और y करके हम लोग मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो एक पेंसिल है इनका मूल्य x रुपया है और जो एक कलम है इनका मूल्य क्या आ रहा है, y रुपया आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, प्रश्न के अनुसार से यह इसमें यह कहा जा रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। तो जो कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा कितना, तो 5x। उसी तरह से अगर एक जो कलम है इनका मूल्य y रुपया है तो 7 कलम का मूल्य जो है यह हो जाएगा 7y रुपीज हो जाएगा, और इन दोनों का जो योगफल है यह कितने के बराबर आ रहा है, तो 50 के बराबर में आ रहा है। तो जो पहला समीकरण है यह क्या हो जाएगा, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो हम इस तरह से हम लोग जो पहला समीकरण है यह निकाल सकते हैं। और जो दूसरा समीकरण है इनमें हम लोग यहाँ पे देखें जो 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 40 रुपया है। तो जो 7 पेंसिल है इनका मूल्य हो जाएगा 7 गुना x 7x, और जो 5 कलम है इनका मूल्य हो जाएगा 5 गुना y यानी कि 5y, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो 7x प्लस 5y, और इनका जो टोटल वैल्यू है यह कितने के बराबर में आ रहा है, तो 46 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि 7x प्लस 5y यह कितने के बराबर होगा, तो 46 के बराबर में होगा, और यह हमारे लिए हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है जिनमें कि हमको समीकरण के जो युग्म बनाने थे यह हो चुका है। अब जो दूसरा पार्ट है जो कि ग्राफीय विधि से हमको हल प्राप्त करने हैं, हम इनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ग्राफ है इनको खींचने के लिए हम 2 टेबल बनाएंगे, और जो पहला टेबल है इनमें अगर हम देखें यहाँ पे जो x का हम समथिंग जो कुछ भी मान रखते हैं, तो जो y का मान निकालेंगे तो यहाँ से 7, ये जो समीकरण नंबर 1 है यहाँ पे अगर देखें तो 7y इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 5x, और जब यहाँ से हम लोग y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 50 माइनस 5x और बट्टे हो जाएगा कितने से, 7 से, और यही चीज यहाँ पे जो y का वैल्यू है ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक एक करके x का मान रखते हैं और y का मान हम लोग निकालते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम हम लोग x का मान रखते हैं यहाँ पे 3, तो 5 गुना 3 हो जाएगा 15, और 50 से जब 15 घटेगा तो हो जाएगा 35, 35 बटे 7 हो जाएगा 5, यानी कि जो पहला बिंदु है ये हमारे पास में हो जाएगा 3 और 5, और दूसरा बिंदु इसी तरीके से अगर हम लोग x का मान रखते हैं 10, तो दूसरा बिंदु हमारे पास में आएगा यह हो जाएगा 0। क्योंकि यहाँ पे 10 रखेंगे तो 10 गुना 5 50 हो जाएगा, और 50 माइनस 50 0 बटे 7, यानी कि यह 0 के बराबर में हो जाएगा। देखिए पहला समीकरण का जो दोनों बिंदु है हमको यह प्राप्त अब हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे समीकरण के बारे में। तो दूसरा समीकरण में अगेन जो x है इनका जो वैल्यू रखेंगे तो जो y का मान है यह यहाँ से जो इनको सॉल्व करेंगे तो जो y का इक्वेशन है यह हो जाएगा y इक्वल टू 46 माइनस 7x बटे 5। तो इनको हम लोग अगेन सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट टाइम में जब हम लोग x का मान रखते हैं 3, तो जो y का मान हो जाएगा यह हो जाएगा 5, बिकॉज यहाँ पे 7 या 21, 46 से जब हम लोग 21 घटाएंगे तो हो जाएगा 25, और 25 बटे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अगेन जब हम लोग x का मान रखते हैं 8, तो जो y का मान है यह हो जाएगा माइनस में 2। अब यहाँ पे हम लोग देखें जो 4 जो बिंदु है हमारे पास में यह अब आ चुके हैं। ना चूंकि हमारे पास में 4 बिंदु आ चुके हैं, तो हम इन सभी बिंदु को एक साथ में रख करके जो ग्राफ है यह हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हम मान लेते हैं इनको a, यह हो जाएगा 3 और 5। तो अब हम इनको जब ड्रॉ करें इस ग्राफ पेपर पे, तो जो x में 3 और y में 5 यह हमको इस बिंदु पे आ रहा है, और यह बिंदु हम मान लेते हैं कितना हो जाएगा 3 और 5, और जो दूसरा बिंदु है हमारे पास में यह आ रहा है 10 और 0, यानी कि x अक्ष पे 10 और y अक्ष पे 0, तो यही बिंदु हो जाएगा और इन्हीं का मान हो जाएगा 10 और 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखें यहाँ पे जो हमारे पास में 2 बिंदु है यह समीकरण नंबर 1 के लिए आ चुके हैं। इनको हम लोग आपस में ड्रॉ कर लेते हैं, मिला लेते हैं। जो पहला समीकरण है इनके लिए हमारे पास में जो है यह ग्राफ हमारे पास में यह हो जाएगा। तो हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं और यह हो जाएगा समीकरण नंबर 1 का ग्राफ।
और समीकरण नंबर 2 जो है इनमें हम देखिए यहाँ पे जो पहला बिंदु है यह हो जाएगा 3 और 5। तो जो पॉइंट 1 है इनमें x अक्ष में 3 और y अक्ष में 5, तो जो बिंदु ये है यही हो जाएगा यहाँ पे अगेन 3 और 5, यह दोनों के लिए सेम ही हो जाएगा। जो दूसरा बिंदु है यह हो जाएगा 8 और -2, यानी कि समीकरण नंबर 2 का जो दूसरा पॉइंट है इसमें x अक्ष हो जाएगा 8 और जो y अक्ष है यह हो जाएगा 2, और इन दोनों का कटान बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ पे यह आपस में कट हो रहा है और यही बिंदु हो जाएगा कितना 8 और -2। अब जब इनको हम आपस में मिलाएंगे, राइट, जब हम लोग आपस में इनको स्केल से हम मिलाएं, अब जब इनको हम लोग आपस में मिलाएंगे तो यह जिस बिंदु से होकर के क्रॉस होगा गुजरेगा वही इनका जो है हल हो जाएगा। तो जो कि यह गुजर रहा है बिंदु 3 और 5 से, यह जो समीकरण नंबर 2 का जो ग्राफ है यह समीकरण नंबर 1 को कहाँ पे कट हो रहा है, तो बिंदु नंबर जो ये है यानी कि जो 3 और 5 यहाँ पे कट हो रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि हम लोग यह बोल सकते हैं कि जो 3 और 5 है यही इनका क्या हो जाएगा, इनका हल हो जाएगा। तो x अक्ष में यहाँ पे चूंकि 3 आ रहा है तो जो यहाँ पे इनका मान है, जो पेंसिल का जो मूल्य है यानी कि एक पेंसिल का जो मूल्य है यह हो जाएगा x के बराबर में, और x का वैल्यू चूंकि आ रहा है 3 तो इनका मान जो है यह हो जाएगा 3 रुपये के बराबर। और जो एक कलम का वैल्यू है यह हो जाएगा y, जो कि y अक्ष का वैल्यू यहाँ पे 5 आ रहा है, तो जो एक कलम का मूल्य है यह हो जाएगा 5 रुपये के बराबर। तो इस तरीके से हम लोग जो प्रश्न संख्या 2 है जिसमें कि हमको एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना था, जो कि अब हमको यहाँ पे प्राप्त हो चुके हैं। एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 3 रुपये और एक कलम का मूल्य जो है यह हो जाएगा 5 रुपये। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के जो प्रश्न संख्या 2 है इनको हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करना है हमको, और फिर ज्ञात करना है कि जो समीकरण के जो युग्म हमको दिए हुए हैं यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन में, तो इनके द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं क्या यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर यह समांतर है या फिर संपाती है। तो इनके लिए आपको एक टेबल को याद रखना है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के तो यह जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, और जब a1/a2 यह बराबर होगा b1/b2 के और यह बराबर नहीं होगा c1/c2 के तो यह समांतर होंगी। और यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और यह भी बराबर है c1/c2 के तब यह जो है संपाती होगी। तो यह 3 कंडीशन जो है आपको रिमेंबर कर लेना है, याद करना है, और इन्हीं कंडीशंस का हम लोग यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 1 में दिया हुआ है जो 5x - 4y + 8 = 0, तो हम इनको समीकरण 1 मान सकते हैं। और दूसरा जो है यहाँ पे दिया हुआ है 7x + 6y - 9 = 0, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है कि जो समीकरण नंबर 1 है वह हो जाएगा 5x - 4y + 8 = 0, और जो समीकरण नंबर 2 है यह हो जाएगा 7x + 6y - 9 = 0। तो यहाँ पे हमको 2 समीकरण ऑलरेडी पहले से दी हुई है, तो हमको यहाँ पे चूज करना है पहले a1, b1, c1 एंड अगेन a2, b2 और c2, यह हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चूंकि हमको पता है कि जो इनका जो एक जनरल फॉर्म होता है यह होता है ax + by + c = 0, यानी कि अगर समीकरण नंबर यह 1 है तो यह यहाँ से हो जाएगा a1x + b1y + c1 = 0 है। अगेन यही चीज सेम रिपीट होगा दूसरे वाले समीकरण में a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ से हम लोग a1, b1, c1 और a2, b2, c2 को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। तो देखें यहाँ से हम लोग, तो जो a1 है यह यहाँ से हो जाएगा 5, और जो b1 है यह यहाँ से हो जाएगा -4 जो कि यहाँ पे दिख रहा है, और जो c1 है यह कितने के बराबर हो जाएगा, तो 8 के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो जो a1 है यह हो जाएगा 7 के बराबर जो कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, और a2 जो है यह हो जाएगा 6 के बराबर, और जो c2 है यह हो जाएगा -9 के बराबर में। तो यह जो चीजें हमको जो कि a1, b1, c1 और a2, b2, c2 यह अब हमको प्राप्त हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका जो अनुपात है उनको हम लोग तुलना करेंगे। तो a1/a2 जो है अगर हम इनका मान देखें यहाँ पे, तो a1/a2 का जो मान है यह हो जाएगा 5/7, ऑलराइट। एंड अगेन इसी तरीके से जो b1/b2 है इनका जो वैल्यू है यह हो जाएगा -4/6, और जब इनको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि -2/3। यानी कि हम लोग यहाँ पे यह देख पा रहे हैं कि जो a1/a2 है यह बराबर नहीं आ रहा है किनके, तो b1/b2
B2 के। यानी कि हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो A1 बाय A2 जो है यह बराबर नहीं आ रहा है किनके, तो B1 बाय B2 के। और जब यह नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, यह एक बिंदु पे क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। इसी को हम लोग यहाँ पे वर्ड में लिख लेंगे। जो अतः क्या हो जाएगा, जो समीकरण युग्म द्वारा जो निरूपित जो रेखाएं हैं यह क्या होगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ऑलराइट, तो इसी तरीके से हम लोग जो यह क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, इन तीनों प्रश्न को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो जो समीकरण हमारे पास में दिया हुआ है, इनमें जो समीकरण नंबर 1 है यह दिया हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। जो समीकरण 2 है यह है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास में दो समीकरण ऑलरेडी दी हुई हैं। अब इन समीकरण में हम लोग ऊपर की तरह जो A1 B1 C1 है यह हम लोग यहाँ निकाल लेंगे। तो A1 का वैल्यू यहाँ पे 9 हो जाएगा, B1 का वैल्यू 3 हो जाएगा और जो C1 है इनका वैल्यू हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो A2 जो है इनका वैल्यू 18 हो जाएगा, B2 का वैल्यू जो है यह 6 हो जाएगा और जो C2 है इनका वैल्यू हो जाएगा प्लस में 24 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको यहाँ पे ये जो सभी वैल्यूज है, इन जो कोफिशिएंट और जो अचर पद है इनका जो वैल्यू है यह हमको प्राप्त हो चुका है। अब इनको हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं और इनको हम लोग जांच करते हैं कि इनके जो हल हैं वह किस प्रकार के आ रहे हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें A1 बाय A2 के बारे में बात करें तो यह जो है हो जाएगा 9 बाय 18 और इनको जब हम लोग कट करेंगे तो यह 1 बाय 2 के बराबर होगा। इसी तरह से हम अगर बात करें B1 बाय B2 के तो यह जो है हो जाएगा 3/6 और जब इनको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 1/2 के बराबर में। उसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे C1 बाय C2 इनको जब सॉल्व करेंगे तो यह यहाँ से हो जाएगा 12/24 और यह भी बराबर हो जाएगा 1/2 के। यानी कि हम यहाँ से देख रहे हैं जो A1 बाय A2 यह बराबर आ रहा है B1 बाय B2 के और यह भी बराबर आ रहा है किनके, तो C1 बाय C2 के। तो चूंकि यह तीनों के तीनों आपस में बराबर हो रहा है, यानी कि A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 यह तीनों के तीनों आपस में बराबर हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो इनका जो समीकरण युग्म है इनके द्वारा जो निरूपित रेखाएं होंगी वह क्या होंगी, संपाती होगी, जो कि हम लोगों ने टेबल में इससे पहले देख चुका है। तो उनको आप लोगों को ध्यान में रखनी है, याद कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पे जो इनका लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2 का, यहाँ पे पूछा गया है जो समीकरण दिया हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हमारे पास में जो दो समीकरण है वह हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं और इनमें हम देखें यहाँ पे जो A1 B1 C1 और जो A2 B2 C2 है यह हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे इन समीकरण को देख करके। नो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो जो देखें तो A1 बाय A2 जो है यह बराबर हो जाएगा किनके, तो 6/2 यानी कि 3 के बराबर हो जाएगा। B1 बाय B2 जो है यह बराबर हो जाएगा माइनस में 3/1, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 3/1 यानी कि 3 के बराबर हो जाएगा। और C1 बाय C2 जो है यह हो जाएगा 10/9 के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो A1 बाय A2 यह बराबर हो रहा है B1 बाय B2 के, लेकिन यह बराबर नहीं हो रहा है किनके, तो C1 बाय C2 के। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रेखाएं जो है वो आपस में क्या हो जाएंगी, तो यह समांतर हो जाएंगे। तो इन्हीं को हमको वर्ड में लिख लेना है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 बाय A2 बराबर हो रहा है B1 बाय B2 के और यह बराबर नहीं हो रहा है C1 बाय C2 के। तो यहाँ पे जो समीकरण युग्म है इनके द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं यह क्या हो जाएंगी, आपस में समांतर हो जाएंगी। तो इसी तरीके से हमको जो प्रश्न संख्या 2 है इनको हमको सॉल्व करना है। प्रश्न संख्या 3 में यहाँ पे कहा गया है कि A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 इनकी तुलना करके हमको जांच करना है कि जो दिया गया जो रैखिक हमको समीकरण युग्म है, हमको यहाँ पे कुल मिला के 5 समीकरण युग्म दिए गए हैं, यह जो है संगत है या फिर असंगत है। तो हमको ध्यान में क्या रखनी है कि जब भी इनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा, हल आएगा, तो यह संगत हो जाएगा और जब हल नहीं आएगा तो वह असंगत हो जाएगा। तो हल एक ही कंडीशन में नहीं आता है, कब, तो जब रेखाएं जो होती है वह आपस में है ना समांतर होगा। तो जब समांतर होगा तो यह असंगत हो जाएगा। और इनका जो कंडीशन है इनके लिए हम लोग जो चार्ट है ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो जब A1 बाय A2 यह बराबर नहीं होगा B1 बाय B2 के, तब रेखाएं जो है आपस में प्रतिच्छेद करेगी, इनके अद्वितीय हल होंगे और हम बोल सकते हैं कि इनका जो समीकरण युग्म जो है ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। एंड अगेन अगर A1 बाय A2 यह बराबर होगा B1 बाय B2 के और यह बराबर नहीं होगा C1 बाय C2 के, तब जो रेखाएं हैं वह आपस में समांतर होंगी और जब समांतर होंगी तो इनके जो हल हैं वो क्या हो जाएंगे, और संगत हो जाएंगे। और अगेन जो A1 बाय A2 यह बराबर होगा B1 बाय B2 के और यह भी बराबर होगा C1 बाय C2 के, तो हम बोल सकते हैं कि रेखाएं जो है आपस में संपाती होगी और जब संपाती होंगी लेकिन इनके अनेक हल होंगे तो वह भी क्या हो जाएगा, इनके संगत हल हो जाएंगे। तो यही 3 कंडीशन हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी है और इन्हीं का प्रयोग करके हम ये जो क्वेश्चन है इनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में अगर हम देखें यहाँ पे
जो दिया हुआ है हमको दो समीकरण दिया हुआ है, पहला है जो 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो हम यहाँ पे देखिए अगर तो जो दो समीकरण हमारे पास में है यहाँ पे वह दिया हुआ है, इनमें अगर देखें यहाँ पे जो a1 का वैल्यू है यह हो जाएगा 3 और b1 है इनका वैल्यू हो जाएगा 2 और c1 जो है इनका वैल्यू हो जाएगा माइनस में 5। क्यों? क्योंकि जब हम इनको 5 को इधर करेंगे, बिकॉज इनका जो जनरल फॉर्म होता है उसमें हम लोग अगर लिखें तो हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो c है इनका वैल्यू हो जाएगा कितना, तो c1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 5। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें जो a2 है इनका वैल्यू हो जाएगा 2, जो b2 है इनका वैल्यू हो जाएगा माइनस में 3 और जो c2 है इनका वैल्यू हो जाएगा अगेन 7 बाई तरफ आकर के हो जाएगा माइनस में 7। तो यहाँ से हमको जो यहाँ पे कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है इनका वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें जो इनका जो कंपैरिजन होता है अगर वो करेंगे तो a1 बाय a2 जो है यह हो जाएगा 3/2 यानी कि 3/2। जो b1 बाय b2 है इनको जब सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 2/-3 यानी कि यही हो जाएगा, यानी कि -2/3 हम बोल सकते हैं इनको। और c1 बाय c2 जो है यह हो जाएगा माइनस में 5/7 और जब हम लोग इनको सॉल्व करेंगे तो अगेन माइनस माइनस यहाँ से हो जाएगा कैंसिल और बचेगा यहाँ पे कितना, तो 5/7 बचेगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे यह बोल सकते हैं जो a1 बाय a2 जो है यह बराबर नहीं आ रहा है किनके, तो b1 बाय b2 के। तो हमको c1 को जांच करने की कोई आवश्यकता यहाँ पे है ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पे चूंकि a1 बाय a2 और b1 बाय b2 में ही कंपेरिजन करके हम पता कर सकते हैं कि चूंकि यह आपस में जो है यह बराबर नहीं आ रहा है और जैसे ही यह बराबर आपस में नहीं होगा तो इनके अद्वितीय हल हो जाएंगे, रेखा प्रतिच्छेदी होगी और इनके जो समीकरण युग्म है वो क्या हो जाएंगे, संगत समीकरण युग्म हो जाएंगे। इन्हीं को हम लोग वर्ड में लिख लेंगे कि समीकरण युग्म जो है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो संगत समीकरण युग्म ये हो जाएंगे। ऑलराइट, तो इसी तरीके से हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2 इन्हीं का, इनमें अगर देखें यहाँ पे जो दो समीकरण हमारे पास में दी हुई है ये दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और दूसरा जो समीकरण है हमारे पास में वो दिया हुआ है 4x माइनस 6y इक्वल टू माइनस में 9। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a1 b1 और c1 यह हो जाएगा, यहाँ पे a1 का वैल्यू हो जाएगा 2, b1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 3 और जो c1 है यह हो जाएगा 8 बाई तरफ आकर के माइनस में 8। इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे जो a2 b2 और जो c2 है यह यहाँ से हो जाएगा a2 का वैल्यू हो जाएगा 4, b2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 6 और जो c2 है इनका वैल्यू हो जाएगा बाई तरफ आकर के माइनस में 9। तो यहाँ पे हमको जो जितने भी कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है यह प्राप्त हो चुके हैं। अब इनको हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं, अनुपातिक जो रूप से कंपैरिजन करेंगे तो a1 बाय a2 जो है यह बराबर हो जाएगा 2/4 के और 2/4 जो है यह हो जाएगा अल्टीमेटली 1/2 के बराबर। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे जो b1 बाय b2 है इनको हम देखें यहाँ पे -3/6 तो माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 3 दूनी 6 यानी कि यह भी हो जाएगा कितने के बराबर, तो 1/2 के बराबर। एंड अगेन c1 बाय c2 जो है यह हो जाएगा माइनस में 8/-9 यानी कि यह हो जाएगा 8/9 के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो a1 बाय a2 है यह बराबर आ रहा है b1 बाय b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं आ रहा है किनके, तो c1 बाय c2 के। तो यह जो है एक प्रकार से क्या हो जाएगा, समांतर जो है समीकरण युग्म हो जाएगा और जैसे ही यह समांतर समीकरण युग्म होगा तो इनके कोई भी हल नहीं होंगे और जब इनके कोई भी हल नहीं होंगे तो इनको हम क्या कहेंगे, इनका जो हल है ये क्या हो जाएगा, जो समीकरण युग्म है वह असंगत हो जाएगा। यानी कि इन्हीं को अगर हम लोग वर्ड में लिखें तो यह क्या हो जाएगा, जो यह समीकरण युग्म जो है यह क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर हम 3 की बात करें तो यहाँ पे जो a1 है इनका वैल्यू हो जाएगा 3/2, जो b1 है इनका वैल्यू हो जाएगा 5/3 और जो c1 है इनका वैल्यू हो जाएगा 7 बाई तरफा करके माइनस में 7। एंड इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण युग्म है इनमें अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो a2 का वैल्यू है यह हो जाएगा 9 और b2 का वैल्यू है यह हो जाएगा माइनस में 10 और जो c2 का वैल्यू है यह हो जाएगा माइनस में 14। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 है यह हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे। अब अगर हम देखें यहाँ पे जो इनका जो रेशियो है, अगर हम कंपेरिजन करें इनके अनुपात को, तो a1 बाय a2 जो है इनको जो हम लोग डिवाइड करेंगे 3/2, इनको जब डिवाइड करेंगे हम लोग 9/1 से, यानी कि हम बोल सकते हैं 3/2 यह गुना हो जाएगा 1/9 के, यानी कि जब हम काटेंगे तो यह हो जाएगा 1/6 के बराबर। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो a1 बाय a2 है यह कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1/6 के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे तो b1 बाय b2 जो है यहाँ पे यह अगेन 5 से 10 जो है यह कट जाएगा, यानी कि अगर इनको सॉल्व करें यहाँ पे 5/3 जो है इनको जब डिवाइड करेंगे माइनस में 10/1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 जो है यह कट जाएगा, 5 दूनी 10, नजदीक वाले को नजदीक से गुना और दूर वाले को दूर से गुना, तो एक ऊपर चल जाएगा यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 1
1/3 और 2 आपस में गुना होकर हो जाएगा -6, यानी कि हम बोल सकते हैं -1/6, यानी कि इनका जो वैल्यू है b1/b2, इनका वैल्यू हो जाएगा -1/6। तो अब यहाँ पे जो कि देख रहे हैं जो a1/a2 यह बराबर नहीं आ रहा है b1/b2 के, तो हमको इनका जो निकालने का कोई जरूरत तो इससे अब रहा भी नहीं, बिकॉज हमको a1 और b1 में ही हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जो चूंकि a1/a2 यह बराबर नहीं आ रहा है b1/b2 के, तो हम लोग बोल सकते हैं जो यह रेखाएं हैं आपस में प्रतिच्छेदी हैं, इनके अद्वितीय हल होंगे और यह समीकरण युग्म जो है यह क्या हो जाएगा, आपस में एक संगत समीकरण युग्म हो जाएगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। प्रश्न संख्या यहाँ पे जो 3 का जो 4 है, इनमें दो समीकरण युग्म हमको यहाँ पे दी हुई है। इनमें अगर देखें तो जो a1 है इनका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 5 और b1 का वैल्यू हो जाएगा -3 और जो c1 है इनका वैल्यू हो जाएगा बाईं तरफ आकर के -11। उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम देखें तो जो a2 है इनका वैल्यू हो जाएगा -10 और जो b2 है इनका वैल्यू हो जाएगा 6 और जो c2 है इनका वैल्यू हो जाएगा इधर आकर के +22, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे c2 का वैल्यू हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब जब हम इनके अनुपात को निकालें, रेशियो को निकालें, तो a1/a2 जो है यह बराबर हो जाएगा 5/-10 और इनको जब सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 5 से कट करके 1/2। उसी तरीके से अगर देखें यहाँ पे जो b1/b2 है, इनको भी अगर जब सॉल्व करें तो यह भी हो जाएगा -1/2 एंड अगेन c1/c2 जो है इनको भी जब सॉल्व करेंगे तो यह भी हो जाएगा -1/2। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो a1/a2 जो है यह बराबर हो रहा है किनके, तो b1/b2 के, और यह भी बराबर हो रहा है किनके, तो c1/c2 के, यह बराबर में हो रहा है। तो चूंकि ये सभी के सभी जो रेशियो है, अनुपात है, आपस में बराबर है, तो यह जो रेखाएं हैं, जो दो रेखाएं हैं, यह संपाती हो जाएंगी, यानी कि इनके अनेक हल होंगे। और साथ ही हम यह बोल सकते हैं कि जो ये जो समीकरण युग्म है यह आपस में क्या हो जाएंगे, संगत समीकरण युग्म जो है यह हो जाएंगे, बिकॉज इनके अनेक हल हो रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग जो इनका जो लास्ट क्वेश्चन है हम इनके बारे में बात करते हैं। तो 3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे दिया हुआ है, दो समीकरण हमको दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो a1 की बात करें तो यह हो जाएगा 4/3, जो b1 है ये हो जाएगा 2 और जो c1 है यह हो जाएगा यहाँ -8 हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे जो a2 है इनका वैल्यू हो जाएगा 2 और b2 का वैल्यू हो जाएगा 3 और c2 का वैल्यू हो जाएगा -12। तो यहाँ से हमको जो तीन चीजें हैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2 यह हमको प्राप्त हो चुकी है। अब जब इनका हम लोग रेशियो निकालें, अनुपात निकालें, तो a1/a2 जो है यह बराबर हो जाएगा 4/3 और इनको जब 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा कितने के बराबर, तो 2/3 के बराबर हो जाएगा। b1/b2 जो है इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह भी अगेन हो जाएगा 2/3 के बराबर हो जाएगा। एंड अगेन c1/c2 जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा अगेन 2/3 के जो है यह बराबर में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे a1/a2 यह बराबर है b1/b2 के और यह बराबर है c1/c2 के, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं यह जो समीकरण युग्म होंगे, इनके जो रेखाएं होंगी वह आपस में संपाती होंगे, जो इनके हल जो है वह अनेक हल होंगे और जो समीकरण युग्म है वो क्या होंगे, आपस में यह संगत समीकरण युग्म जो है यहाँ पे वह हो जाएंगे। ऑलराइट, तो जो प्रश्न संख्या 3 है इनके जो सभी क्वेश्चंस है अब यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के जो क्वेश्चन संख्या 4 है इनको हम लोग सॉल्व करके सीखने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि जो रैखिक समीकरण युग्म हमको यहाँ पे दिए गए हैं इनको हमको जांच करना है कि यह संगत है या फिर असंगत है। अगर यह संगत है तो इनका जो ग्राफीय विधि है इनके द्वारा हमको इनका जो है हल को प्राप्त करना है, यानी कि ज्ञात करना है। तो जो 4 का प्रश्न संख्या 1 है इनमें अगर देखें तो दिया हुआ है x + y = 5 और जो दूसरा समीकरण युग्म है ये दिया हुआ है 2x + 2y = 10। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो समीकरण नंबर 1 है जो कि है x + y = 5, इसमें जो a1 है यह हो जाएगा 1 के बराबर और जो b1 है यह हो जाएगा 1 के बराबर और जो c1 है यह हो जाएगा 5 बाईं तरफ आकर के -5। उसी तरह से अगर हम समीकरण नंबर जो 2 है इसी का, इनमें अगर हम देखें यहाँ पे तो a2 जो है यह हो जाएगा 2 के बराबर और जो b2 है यह हो जाएगा अगेन 2 के बराबर और जो c2 है यह हो जाएगा -10 के बराबर। अब यहाँ पे संगत और असंगत चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके अनुपात को फाइंड आउट करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो a1/a2 है, a1/a2 यह हो जाएगा 1/2 के बराबर। उसी प्रकार से b1/b2 यह जो है हो जाएगा अगेन 1/2 के बराबर और c1/c2 जो है यह भी अगेन माइनस माइनस कैंसिल होकर 5 दूनी 10, तो यह हो जाएगा अगेन c1/c2 1/2 के बराबर में। तो यहाँ अगर हम देखें तो जो a1/a2 जो है यह बराबर है b1/b2 के एंड अगेन यह बराबर है c1/c2 के, यानी कि इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं जो यह जो रेखाएं हैं यह आपस में संपाती हो जाएंगी और जब संपाती होगी तो इनके अनेक हल होंगे और फिर इनके जो
हल हैं यह एग्जिस्ट करेंगे और हम बोल सकते हैं जो यह जो समीकरण है वो क्या हो जाएंगे, संगत समीकरण युग्म जो है यहाँ पे हो जाएंगे। तो इन्हीं को हम लोग वर्ड में लिखेंगे, तो यह जो समीकरण युग्म है यह क्या हो जाएंगे, यहाँ पे संगत समीकरण युग्म हो जाएंगे। अब यहाँ क्या करते हैं, इनके लिए जो चूंकि यह एक संगत समीकरण युग्म है तो इनका जो है हम हल याद करते हैं। तो हल याद करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ग्राफ ले लेंगे और जो पहला यहाँ पे समीकरण है उनमें अगर देखें तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे चूंकि हम x का वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस एक्स, यानी कि जो यहाँ पे y का वैल्यू आएगा ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम एक एक करके कुछ कुछ जो है इनका पॉइंट लेते हैं, बिंदु लेते हैं x का वैल्यू और y का मान हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू ले लेते हैं 0, और जब हम लोग x का वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पे 5 से 0 माइनस होकर के हो जाएगा 5, तो y का वैल्यू हो जाएगा 5। और दूसरी टाइम हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो x का वैल्यू हम लोग 5 ले लेते हैं तो 5 माइनस 5 हो जाएगा 0, और y का यहाँ पे जो वैल्यू है यह हो जाएगा हमारे पास में 0। तो समीकरण नंबर 1 जो है इनके जो बिंदु है ये हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं समीकरण नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। तो समीकरण 2 जो है इनमें अगर हम देखें यहाँ पे तो x का अगर हम लोग वैल्यू लिखते हैं, कोई भी समथिंग कुछ भी हम x का वैल्यू लेते हैं, तो जो y का वैल्यू है यह हो जाएगा 10, y का जो वैल्यू है यह इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2x और अपॉन हो जाएगा कितना यहाँ पे 2। और अगेन यहाँ पे देखिए जो कॉमन इसमें आ रहा है 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 माइनस एक्स अपॉन 2, तो यानी कि 5 माइनस जो है x, यानी कि हम बोल सकते हैं यह दोनों समीकरण जो है यह एक ही है ना। इसमें हम लोग दो कोफिशिएंट जो है यह हम लोग कॉमन लेकर के दोनों साइड से हम लोग काट सकते हैं, तो यह हो जाएगा अल्टीमेटली 5 माइनस एक्स के ही बराबर में। तो हम यहाँ क्या करते हैं, अगेन जो इनका जो y का वैल्यू है यह क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स हो जाएगा। अगेन चूंकि यह दोनों के दोनों जो बिंदु हैं जो समीकरण है सेम ही है, तो हम इनमें जो बिंदु लेंगे वह भी इनका जो मान है क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो जब हम लोग x का मान अगर हम 0 लेते हैं तो y का मान 5 हो जाएगा, एंड अगेन x का मान जब हम लोग 5 लेंगे तो y का मान जो है यह यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग एक ग्राफ पेपर जो है इनको ड्रॉ करते हैं। तो जो पॉइंट समीकरण नंबर 1 का जो बिंदु है यह है 0 और 5। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो जो 0 x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 0 दोनों यहीं पे हो जाएगा, और y पे अगर हम लोग देखें 5 तो यह हो जाएगा। तो यह जो बिंदु है इन्हीं का मान कितना हो जाएगा, इस बिंदु का मान हो जाएगा 0 और 5। तो यह एक जो बिंदु है यह हमको प्राप्त हो चुका है। एंड नो दूसरा बिंदु यहाँ पे 5 और 0 है, तो x अक्ष पे 5 और y अक्ष पे 0 यही बिंदु हो जाएगा। तो यह जो बिंदु है यह हो जाएगा 5 और 0। अब क्या करते हैं, हम इनको एक स्केल से जो ये पॉइंट है बिंदु है हम इनको क्या करते हैं मिला लेते हैं। तो ये जो रेखा है यहाँ पे जब हम लोग मिलाएंगे तो यह जो रेखा है यह दोनों समीकरण के लिए सेम ही हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पे तो यह जो समीकरण नंबर 1 है जो कि है x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इनके लिए भी यही हो जाएगा। और जो दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इनके लिए भी यही लाइन हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो इनके लिए भी सेम लाइन ही हो जाएगा। तो यही इनका जो है एक हल हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं जो दोनों के दोनों रेखाएं जो है यह एक ही रेखा पे है या फिर समपाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में देखें तो जो समीकरण नंबर 1 है वह है x माइनस वाई इक्वल टू 8, और जो समीकरण नंबर 2 है इनका यह है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो इनमें भी अगेन हम क्या करते हैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हम लोग निकाल लेते हैं। तो a1 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा -1 और c1 जो है यह हो जाएगा -8। उसी तरह से अगर हम देखें तो जो a2 है इनका a2 जो है इनका वैल्यू हो जाएगा 3, और b2 का वैल्यू हो जाएगा -3, और c2 का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो 16 नहीं होकर के यह हो जाएगा -16 हो जाएगा, बिकॉज जब यह बाईं तरफ आएगा 16 जब बाईं तरफ आएगा तो यह माइनस में हो जाएगा 16। अब यहाँ पे हम देखें जो इनका जो रेशियो है ये अगर हम देखें तो a1 बाय a2 यह हो जाएगा 1/3 के बराबर, b1 बाय b2 यह भी अगेन हो जाएगा 1/3 के बराबर, और c1 अपॉन जो c2 है यह अगेन हो जाएगा कितने के बराबर में, 1/2 के बराबर में यह हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग अगर देखें तो जो a1 बाय a2 है यह बराबर आ रहा है b1 बाय b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं आ रहा है c1 बाय c2 के। तो यह जो समीकरण युग्म है इनके द्वारा जो बना गया ग्राफ होगा यह समांतर हो जाएगा। समांतर होने का मतलब हो गया इनका कोई भी जो है हल नहीं होगा। तो जब कोई भी हल नहीं होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, असंगत समीकरण युग्म कहेंगे। तो इनका जो समीकरण युग्म है यह क्या हो जाएगा, एक असंगत समीकरण युग्म हो जाएगा। और जैसे ही यह असंगत समीकरण युग्म होगा तो इनको हम लोग ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे, बिकॉज यह तभी करेंगे जब इनका जो है हल है वो क्या होगा, संगत होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर
4 के 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो 3 है इनमें अगर हम देखें यहाँ पे तो दिया हुआ है कि जो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 पहला समीकरण, और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2 और यह हो जाएगा 1। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो a1 है यह हो जाएगा 2 के बराबर में, जो b1 है यह हो जाएगा 1 के बराबर, और जो c1 है यह हो जाएगा माइनस में 6 के बराबर में। उसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पे जो a2 है यह हो जाएगा 4 के बराबर में, b2 अगेन माइनस 2 के बराबर, और जो c2 है यह हो जाएगा माइनस में 4 के बराबर में। अब यहाँ पे अगर देखें इनका जो रेशियो है, जो अनुपात है, अगर यह देखें तो a1 बाय a2 हो गया 2/4 इक्वल टू 1/2। उसी तरह से b1 बाय b2 यह हो जाएगा माइनस है ना 1/-2, या फिर हम बोल सकते हैं -1/2। तो जैसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं जो a1 बाय a2 यह बराबर नहीं आ रहा है b1 बाय b2 के, तो आगे हमको जाना भी नहीं है। अगर हम यहीं पे देख लिए कि यह इनके बराबर में नहीं आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं इनके बारे में, जो यह जो है एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगी, और चूंकि प्रतिच्छेदी है तो इनके क्या हो जाएंगे और द्वितीय हल होंगे, यानी कि केवल एक हल होंगे, और इस केस में क्या हो जाएगा यह एक संगत समीकरण युग्म हो जाएगा। और जैसे ही यह संगत समीकरण युग्म होगा तो हम क्या करेंगे, अब इनके जो हल है वह ग्राफीय विधि से यहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब इनके दोनों समीकरणों के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे बिंदुएं निकाल लेते हैं। तो जो समीकरण नंबर 1 है जिसमें कि 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस में 6 है, इनके लिए जब हम लोग x का कोई वैल्यू रखेंगे तो जो y का वैल्यू है ये यहाँ से हो जाएगा प्लस में 6 और माइनस में 2x, यानी कि 6 माइनस 2x जो है यह y का वैल्यू हो जाएगा। और इनके लिए जब हम लोग कोई बिंदु निकालें इनका, तो x का मान अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे 0, ऑलराइट, x का मान जब हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 0 तो y का मान हो जाएगा 6 माइनस 0 यानी कि 6 हो जाएगा। जब हम लोग x का मान ले लेते हैं 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि 4 हो जाएगा, इनका दो बिंदु है। उसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पे जो समीकरण नंबर 2 है इनका, तो अगर हम x का कोई भी मान रखते हैं तो जो y का मान है यहाँ पे, तो जो समीकरण नंबर 2 है यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 4 था इधर आके प्लस में 4 माइनस 4x अपॉन माइनस में 2, और इनको जब सॉल्व करेंगे तो यह यहाँ से क्या हो जाएगा 2 कॉमन लेके कट जाएगा तो 2x माइनस में 2। तो जो y का मान है यह यहाँ से कितना हो जाएगा 2x माइनस 2। और इनके लिए जब हम लोग बिंदु निकालेंगे तो जब हम लोग x का मान रखते हैं यहाँ पे जो है 2, x का मान जब हम लोग 2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और जब x का मान हम लोग रखते हैं यहाँ पे 3 तो 3 दूनी 6 से 2 जाएगा तो हो जाएगा 4। यानी कि इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं जो हमारे पास में दोनों समीकरण का जो बिंदुएं हैं यह प्राप्त हो चुकी है। अब इनसे हम क्या करते हैं, जो ग्राफ है यह हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो इनके लिए जो पहला बिंदु है यहाँ पे अगर देखिए जो समीकरण नंबर 1 का 0 और 6, तो यहाँ पे जो बिंदु है यह हो जाएगा x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 6, यह जो बिंदु है हो जाएगा 0 और 6। और अगर हम यहाँ पे दूसरा बिंदु की बात करें तो यह हो जाएगा 1 और 4, 1 x अक्ष पे और y अक्ष पे 4, तो यह जो बिंदु है यही हो जाएगा 1 और 4। अब हम क्या करते हैं, इनको आपस में पहले हम लोग मिला लेते हैं। तो यह जो समीकरण युग्म हम लोगों ने ड्रॉ किया है यह पहले समीकरण का हो जाएगा ग्राफ, और दूसरा जो समीकरण है इनके बारे में बात करें तो जो इनका पहला बिंदु है यह है 2 0, x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 0, यही हो जाएगा यहाँ पे 2 और 0। और जो दूसरा यहाँ पे है यह दिया हुआ बिंदु 3 और 4, x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे 4, तो यह जो बिंदु है यही हो जाएगा 3 और 4। जब हम लोग इनको आपस में मिलाएं यहाँ से, ऑलराइट, जब हम इनको आपस में यहाँ मिलाते हैं तो इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं जो ये जो बिंदु यहाँ पे जो कटान बिंदु है यही इनका क्या हो जाएगा, इनका हल हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर जो 4 है इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 का 4 जो है इनमें अगर देखें यहाँ पे जो a1 b1 c1 है, ये अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनका वैल्यू जो है यह हो जाएगा a1 का वैल्यू 2 और b1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 2, और जो c1 है इनका वैल्यू हो जाएगा अगेन माइनस में 2। उसी तरह से यहाँ पे a2 b2 c2 जो है इनके बारे में बात करें तो a2 का वैल्यू हो जाएगा 4, b2 का वैल्यू -4 और c2 का वैल्यू जो है यह हो जाएगा माइनस में 5। अब जब हम इनका रेशियो निकालें, अनुपात निकालें, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो a1 बाय a2 जो है यह बराबर आ रहा है b1 बाय b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं आ रहा है किनके, तो c1 बाय c2 के, और जिस कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह जो रेखाएं हैं ये आपस में समांतर हो जाएंगी, और जैसे ही यह समांतर होंगी तो यह क्या हो जाएगा, एक असंगत समीकरण युग्म हो जाएगा, और असंगत होगा तो इनका ग्राफीय विधि से हल हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं, या फिर इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे जो सभी क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 का जो प्रश्न संख्या 5 है इनको हम लोग सॉल्व करके सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे कहा गया है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई उनकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है।
और अर्ध परिमाप यहाँ पे हमको 36 मीटर दिया हुआ है। तो बाघ की विमाएं ज्ञात करनी है, अर्थात बाघ का जो लंबाई और चौड़ाई है ये हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। इसको हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि यह एक आयत है और इनका लंबाई जो है यह x है और चौड़ाई जो है यह y है। तो यहाँ पे प्रश्न में यह कहा गया है कि इनका जो लंबाई है इनके चौड़ाई से 4 मीटर है, यह अधिक है, यानी कि x जो है यह क्या हो जाएगा y+4 हो जाएगा। तो इस तरह का एक कंडीशन हमको पहले ही मिल रहा है। और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब हो गया जो इनके एक लंबाई और एक चौड़ाई का योगफल। परिमाप में क्या हो जाएगा, इनके चारों भुजाओं का योगफल, लेकिन जब अर्ध परिमाप की बात करेंगे तो इनके केवल 2 भुजाओं यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो है यहाँ पे योगफल हो जाएगा। इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ हम मान लेते हैं कि आयताकार जो बाघ है इनकी लंबाई जो है यह क्या है x है और जो चौड़ाई है वह कितना है तो वह y है। तो यह मीटर में हो जाएगा बिकॉज हमको जो यूनिट है यह किसमें दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। नो अब यहाँ पे हम देखें प्रश्न के अनुसार में यह दिया गया है कि जो इनकी लंबाई है जो कि x है यह चौड़ाई से 4 मीटर क्या है अधिक है, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा कितना तो y+4। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे एक समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो जो x है लंबाई यह हो जाएगा y+4, इनको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। एंड अगेन यहाँ पे देखिए इनका जो अर्ध परिमाप है यह 36 मीटर दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पे अगर देखिए जो x + y है अर्ध परिमाप का मतलब हो गया लंबाई और चौड़ाई, इनकी बात करें तो यह यहाँ पे दिया हुआ है 36 मीटर जो कि हो जाएगा हमारे पास में समीकरण नंबर 2। अब हमको इनके विमाएं ज्ञात करनी है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो है ना हमको इसका वैल्यू ज्ञात करना है। इनके लिए हम चूंकि पढ़ रहे हैं अभी हम लोग ग्राफीय विधि से हल, तो यहाँ भी हम लोग सेम काम करेंगे, ग्राफीय विधि से ही हल निकालेंगे। तो अगेन क्या करते हैं यहाँ पे जो ग्राफीय विधि से अगर हम लोग हल की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर जो 1 है इनमें हमको दिया हुआ है x = y+4। तो इनके लिए हम क्या करते हैं एक टेबल बना लेंगे यहाँ पे चूंकि दिया हुआ है x दिया हुआ है y+4 और नीचे हम लोग क्या करते हैं y का एक मान ले लेते हैं। अब एक एक हम लोग वैल्यू यहाँ पे y का पुट करते हैं और x का मान यहाँ पे हम लोग निकालते चलते हैं। जब हम लोग x का वैल्यू रखते हैं 14 तो x = हो जाएगा तो यह हो जाएगा 18 के बराबर, और जब हम लोग रखते हैं y का वैल्यू 16 तो यह हो जाएगा x का वैल्यू जो है यह 20 के बराबर में हो जाएगा। अगेन उसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पे जो समीकरण नंबर 2 है इनके लिए अगर हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू निकालते हैं इनका जो टेबल निकालते हैं उनमें अगर हम देखें यहाँ पे y जो है यह इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से जो y है y इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस में x हो जाएगा। तो x का हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं और y का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब x का वैल्यू हम लोग रखते हैं 18 तो y का वैल्यू जो है यह हो जाएगा 36 माइनस 18 जो बराबर हो जाएगा 18 के। एंड अगेन जब हम लोग रखते हैं x का वैल्यू 16 तो अगेन 16 जो है 36 से जब माइनस होगा तो यह हो जाएगा 20 के बराबर में। तो इस तरह से हमको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इनके 4 वैल्यूज जो है यह प्राप्त हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं इनके लिए एक ग्राफ जो है यह ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगेन हम क्या करेंगे एक ग्राफ पेपर ले लेंगे और चूंकि यहाँ पे वैल्यू ज्यादा आ रहा है तो हम इनको क्या किए हैं 2-2 के डिस्टेंस में ले लिए हैं, यानी कि यहाँ पे 0 के बाद हम लोगों ने 1 नहीं लिया है बल्कि यहाँ पे 0 के बाद 2 4 6 8 इस तरह से हम लोगों ने वैल्यू इनका लिया हुआ है। एंड ऊपर भी सेम इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे वैल्यू लेने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जो समीकरण नंबर 1 है इनका जो फर्स्ट पॉइंट है यह यहाँ पे दिया हुआ है 18 और 14। तो 18 और 14 अगर हम यहाँ पे देखें तो x अक्ष में 18 जो कि यहाँ पे दिख रहा है हमको, और जो y अक्ष है इनमें यहाँ पे 14 यहाँ पे दिख रहा है, और इन दोनों का जो कटान बिंदु है यह यहाँ पे हो जाएगा और यह वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा कितने के बराबर में तो 18 और 14 के बराबर में हो जाएगा। एंड दूसरा बिंदु यहाँ पे देखें तो दिया हुआ है 20 और 16। तो 20 जो है यहाँ पे अगर देखें x अक्ष में 20 और y अक्ष में जो है यह 16, ये बिंदु हो जाएगा। तो जो पहला बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है यह दिया हुआ है 18 और 14। तो यहाँ पे अगर हम देखें x अक्ष में 18 जो कि हमको यहाँ पे दिख रहा है, x अक्ष में 18 हमको यहाँ पे दिख रहा है, और y अक्ष में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है 14। तो y अक्ष में जो 14 है तो y अक्ष में जो 14 है हमको यह यहाँ पे दिख रहा है और यह हो जाएगा 18 और 14। एंड अगेन उसी तरह से अगर हम दूसरा बिंदु की बात करें तो यह यहाँ पे दिया हुआ है 20 और 16। तो 20 x अक्ष में 20 और y अक्ष में 16, ये जो बिंदु है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यही बिंदु यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 और 16 के बराबर में। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2 बिंदु हमको समीकरण नंबर 1 का मिल चुका है। हम इन्हें क्या करते हैं आपस में मिला लेते हैं, और जब हम इन्हें आपस में मिलाएंगे तो इस तरह का एक जो है हमको लाइन हमको मिलेगा, इस तरह का एक हमको रेखा मिलेगा जो कि यहाँ पे समीकरण नंबर फर्स्ट है इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। इनका जो मान है यह है x = y+4। तो यहाँ पे जो इनका मान है जो वैल्यू है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा x = y+4।
उसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पे जो दूसरा समीकरण हमारे पास में है, इनका जो बिंदु है पहला तो है 18 और 18 का, तो हम यहाँ पे देखें जो 18 और जो 18 है, हम यहाँ पे इन दोनों का जो कटान बिंदु है हम देखेंगे तो यह यहाँ पे हो जाएगा। तो यह बिंदु जो है यह हो जाएगा 18 और 18 का, और जो दूसरा बिंदु यहाँ पे है यह दिया हुआ है इसमें 16 और 20 का। तो एक्स अक्ष में 16 और जो वाई अक्ष में 20 है, ये बिंदु यहाँ पे हो जाएगा, और यह यहाँ पे दिया हुआ है 16 और 20 का। अब यहाँ पे हमको अगेन दो बिंदु समीकरण नंबर 2 का मिल चुका है, हम इन्हें आपस में क्या करते हैं, मिला लेते हैं। और जो हम इन्हें आपस में मिलाएंगे तो यह जो है जो दूसरा समीकरण है, इनको जो पहला समीकरण है इनको यह कट करते हुए जाएगा। जो ये दूसरा समीकरण है इनका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ y इक्वल टू 36 माइनस एक्स, तो यह यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 36 माइनस एक्स का समीकरण। और इन दोनों का जो कटान बिंदु है यह यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 20 और 16 दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं जो x है इनका वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो x जो है इनका यह वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 20 मीटर का, और जो y है इनका यहाँ पे वैल्यू कितने के बराबर में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 16 मीटर का। बिकॉज यहाँ पे जो कटान बिंदु है इन दोनों का, ऑलराइट, ये जो कटान बिंदु है जहाँ पे यह दोनों के दोनों आपस में मिल रहे हैं, यह यहाँ पे कितने का हो रहा है, 16 और 20 का हो रहा है। तो जो x का वैल्यू है यह यहाँ पे x अर्थात जो है लंबाई का जो है वैल्यू हो जाएगा, और जो y है यह इनके चौड़ाई का वैल्यू हो जाएगा। हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 का जो प्रश्न संख्या 6 है हम इन्हें सॉल्व करके सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखें प्रश्न संख्या 6 को, तो इनमें यह कहा गया है कि एक रैखिक समीकरण जो कि दिया हुआ है यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, यह हमको दिया हुआ है, और दो चरों में हमको एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखनी है ताकि जो प्राप्त युग्म होगा यह इनका ज्यामितीय निरूपण जो है हमको यह 3 प्रकार का हमको कंडीशन दिया हुआ है, इस तीनों प्रकार से यह होगा। तो पहला यहाँ पे देखें तो प्रतिच्छेद करता हुआ होना चाहिए, जो दूसरा है यह समांतर होना चाहिए, और तीसरा यहाँ पे संपाती होना चाहिए। तो हम इनको सॉल्व करके सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ समीकरण है हम इनको यह लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है हमको यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे अगर देखें जो प्रश्न संख्या 6 का 1 है, इनमें हमको चाहिए समीकरण युग्म जो कि आपस में क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो जो कि हमको पता है कि अगर कोई भी समीकरण युग्म, कोई भी दो समीकरण युग्म आपस में प्रतिच्छेद तभी करती है जब उन दोनों समीकरण युग्म में a1 बाय a2 जो है यह बराबर नहीं होता है किनके, तो b1 बाय b2 के। सेम इसी कंडीशन का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो चूंकि यहाँ पे जो रेखाएं हैं वो क्या करेगी, आपस में प्रतिच्छेद करेगी। तो प्रतिच्छेद करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो a1 बाय a2 है यह बराबर नहीं होना चाहिए किनके, तो b1 बाय b2 के। अतः हम इस प्रकार का कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस केस में हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर देखें जो a1 बाय a2 है, तो a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2 और a2 का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि 2/1 जो है यह बराबर नहीं होगा किनके, तो b1 है 3 बट्टे जो b2 है कितने के बराबर, तो 2 के बराबर। तो चूंकि यह आपस में बराबर नहीं है, तो अतः यह जो समीकरण युग्म है यह हमने एक ऐसा समीकरण युग्म का एग्जाम्पल लिया है जो कि आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। उसी प्रकार से अगर हम बात करें इन्हीं का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इनमें हमको यहाँ पे चाहिए समांतर रेखाएं चाहिए, जो कि हमको पता है कि इस रेखाओं को समांतर होने के लिए जो a1 बाय a2 है यह बराबर होना चाहिए b1 बाय b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं होना चाहिए किनके, तो c1 बाय c2 के। तो सेम इसी जो कंसेप्ट है इनका हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे चूंकि हमको पता है कि समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए, जो a1 बाय a2 जो है यह बराबर होगा b1 बाय b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं होगा c1 बाय c2 के। तो इस तरह का एक हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं जो समीकरण नंबर जो पहला हमारा यहाँ पे है जो कि दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2x प्लस 3y लिया हुआ, यानी कि a1 बाय a2 और b1 बाय b2 आपस में बराबर हो जाएगा, लेकिन c1 बाय c2 जो है यह आपस में बराबर नहीं होगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, एक इस तरह का जो समीकरण युग्म हो जाएगा जो कि आपस में क्या होगा, समांतर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तीसरे जो समीकरण युग्म है इनकी, तो यहाँ पे हमको संपाती रेखाएं चाहिए, और हमको पता है कि संपाती होने के लिए ये तीनों के तीनों जो अनुपातिक राशि है यह आपस में क्या होना चाहिए, है ना, बराबर होना चाहिए। तो सेम उसी प्रकार का हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेंगे। तो चूंकि हमको पता है कि a1 बाय a2 बराबर होना चाहिए b1 बाय b2 के, और यह भी बराबर होना चाहिए c1 बाय c2 के। तो इस तरह का एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो जो कि हम इनको अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 2/4 जो है यह इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे कितने के बराबर, 3/6 के बराबर, और यह बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 8/16, यानी कि सभी का जो वैल्यू है यह कितने के बराबर में आएगा, 1/2
2 के बराबर में आ जाएगा। अतः चूंकि यह तीनों के तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, समान हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो चूंकि यह आपस में समान हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, तो अतः यह क्या हो जाएगी, आपस में समपाती हो जाएंगी। ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोग जो प्रश्न संख्या 6 है इनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 का जो प्रश्न संख्या 7 है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इनको हम लोग सॉल्व करके सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है कि समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 1 बराबर 0, और जो दूसरा समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है ये है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इनका हमको ग्राफ खींचना है, और ग्राफ खींचने के बाद x अक्ष से इन रेखाओं से बने त्रिभुज का जो शीर्ष है, इनके निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं, और साथ ही त्रिभुजाकार जो पटल है इनको हमको क्या करना है, छायांकित करना है। तो ये देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमको दिया हुआ है जो समीकरण नंबर 1 और 2 है, हम यह ले लेते हैं यहाँ पे। तो समीकरण 1 हमको दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और जो समीकरण नंबर 2 है यह दिया हुआ है हमको 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। यह हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ग्राफ खींचने के लिए हम इन दोनों का जो है टेबल ले लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 है, इनके लिए जो हम लोग टेबल लेंगे तो यह यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। और इनके लिए जब हम लोग पॉइंट्स निकालेंगे, बिंदु निकालेंगे, तो जब हम लोग x का वैल्यू रखते हैं 0 इसमें, तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा, और जब हम लोग x का वैल्यू रखेंगे 2, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो समीकरण नंबर 2 है इनके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में अगर देखें तो जो y का वैल्यू है यह निकालने के लिए 12 इधर आगे हो जाएगा, प्लस में 12, माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 3x, और जो केवल y का वैल्यू निकालेंगे तो 2 से यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, तो 12 माइनस 3x बट्टे हो जाएगा यहाँ पे 2। अब इनके लिए जो कि हम पॉइंट्स निकाले, तो जब हम लोग x का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 0, तो यह हो जाएगा 12/2, यानी कि यह 6 के बराबर में हो जाएगा। और जब हम लोग x का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 12 से 6 माइनस होगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 6/2, यानी कि 3 के बराबर। तो अतः हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारे पास में जो समीकरण है, इनका जो पॉइंट्स है, जो बिंदु है, यह हमको प्राप्त हो चुका है। अब इनके लिए हम लोग जो ग्राफ है इनमें हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ग्राफ ले लेते हैं, ग्राफ पेपर। अब यहाँ क्या करेंगे, हम लोग जो पॉइंट्स दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है, यह हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। समीकरण नंबर 1 का जो पहला बिंदु है यह है 0 और 1, तो x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 1, तो यह जो बिंदु है यहाँ पे, यही यहाँ पे हो जाएगा 0 और 1 का पॉइंट। और जो दूसरा बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है, यह दिया हुआ है 2 और 3, तो x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 3, तो यह जो बिंदु है यह हो जाएगा 2 और 3 का। इन्हें क्या करते हैं, हम लोग एक स्केल लेकर के आपस में मिला लेते हैं। ऑलराइट, जब हम इन्हें मिलाएंगे आपस में, तो यह जो समीकरण नंबर 1 है, इनके लिए हमारे पास में एक जो रेखा है यह हमको मिल जाएगा, जो कि समीकरण नंबर 1 है, यह दिया हुआ है y इक्वल टू x प्लस 1 का समीकरण। अब यहाँ पे देखें जो समीकरण नंबर 2 है, इनमें हम बात करें तो जो पहला बिंदु है यह है 0 और 6 का। तो 0 और 6 की अगर हम बात करें तो x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 6, तो यह जो बिंदु है यही यहाँ पे हो जाएगा 0 और 6। और जो दूसरा बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है यह 2 और 3 का दिया हुआ है, तो इनके लिए जो यह बिंदु है कॉमन हो जाएगा, दोनों के लिए सेम ही हो जाएगा। इनको भी हम आपस में क्या करते हैं, स्केल लेकर के हम ड्रॉ कर लेते हैं, मिला लेते हैं। तो इनको जब आपस में हम लोग मिलाएंगे यहाँ पे, तो यह हमारे पास में जो है एक अगेन दूसरा जो रेखाखंड है यह मिल जाएगा। और इनके लिए जो समीकरण है यह यहाँ पे दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यह हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस में 12 इक्वल टू 0 का यह एक हो जाएगा ग्राफ। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इन दोनों जो रेखाएं हैं इनके और जो x अक्ष है इनके बीच में जो बना हुआ त्रिभुज है, यानी कि यह जो हमको त्रिभुज दिख रहा है, इनका निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो इनके अगर हम लोग निर्देशांक की बात करें तो जो इनके निर्देशांक हो जाएंगे, यानी कि त्रिभुज, अगर हम इसका पॉइंट ले लेते हैं, तो बिंदु अगर ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग a, इनको ले लेते हैं हम लोग a, ये ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे b, और इनको हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे c। तो a b c का जो निर्देशांक हो जाएगा, हमें इनको लिखना है। यहाँ पे अगर हम देखें जो त्रिभुज a b c है, इनका जो निर्देशांक है, निर्देशांक ये क्या सब हो जाएगा। तो पहला जो है यहाँ पे अगर हम a की बात करें तो यह हो जाएगा x अक्ष पे -1 और y अक्ष पे 0, तो -1 0। दूसरा जो बिंदु है यह यहाँ पे हो जाएगा b, जो कि है 2 और 3। और जो तीसरा है यहाँ पे, यह बिंदु हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे 0, यानी कि 4 और 0 हो जाएगा। ऑलराइट, और हमको यहाँ पे बोल रहा है इनको क्या करना है, जो छायांकित करना है, यानी कि जो a b c यहाँ पे हमको दिख रहा है, इनको हम क्या करेंगे यहाँ पे है ना, शेडो कर देंगे, छायांकित कर देंगे, डार्क कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जो ये प्रश्न है, जो प्रश्न संख्या 7 है, इनको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन भी हमारा अब सॉल्व हो चुका है।
तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं जो चैप्टर जो 3.2 है अब यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो चैप्टर 3.3 है इनका जो कंसेप्ट है इनको हम लोग देखने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप